मैं यहाँ पे आए हुए सभी बच्चियों का, आपके प्रधानाचार्य का, जिलाध्यक्ष वृंदा जी का, शहर अध्यक्ष सीमा जी का और यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं का दिल से आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। मैं समझती हूँ कि प्रियंका जी को यहाँ सब लोग जानते हैं। प्रियंका जी ने एक नारा दिया था, किसी को याद है? मैं बताती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यहाँ बैठी हुई सारी महिलाओं में एक लड़की की वास्तविकता देने वाला ये स्लोगन है। क्योंकि बच्चियां हैं तो इसलिए मैं इस बात को ज़रूर कहूँगी कि प्रियंका जी ने पहली बार 40% वोट का अधिकार दिला करके महिलाओं को विधानसभा में लड़वा दिया। आज 20 अगस्त है। 20 अगस्त में राजीव जी का जन्म हुआ था 1944 में। क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं इसलिए आपको जानना का पूरा अधिकार है और आप सुनेंगे भी। क्योंकि आज जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं ना, जो 21वीं सदी की बात लोग करते थे, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी की देन है। आज फोटो बनती है, आज सब कुछ इसी से हो रहा है। तो आधुनिक युग का शिल्पकार कहा जाता था राजीव गांधी को। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि उनका जो जीवन था वो किस तरह का था। पढ़ाई किया उन्होंने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और पायलट थे वो। इन सब को छोड़ करके राजनीति में उनको कदम रखना पड़ा क्योंकि उनके भाई संजय गांधी जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदिरा जी अकेली हो गई। तो इंदिरा जी का साथ देने के लिए राजीव गांधी राजनीति में आए। जब इंदिरा जी की भी मृत्यु हो गई 1984 में, उसके बाद राजीव जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। और जिस तारीख से उनको शपथ दिलाई गई और जब तक वो जिंदा रहे, उनकी मृत्यु 1991 में हुई। आप सबको पता है कि बम से, लिट्टे के बम से उनको उड़ा दिया गया था। लेकिन इस छोटे से अंतराल में उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने मताधिकार का प्रयोग कराया। जैसे पहले 21 साल का था तो वो 18 साल घटा करके कर दिया। पंचायती योजना जिसमें सिर्फ पहले पुरुष भागीदार होते थे, बाद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वो चुनाव लड़ सकती थी। इस तरह के कई ऐसे काम जो आधुनिक युग में कोई सोच नहीं सकता था कि उस वक्त हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि एक सब्जी भी हम लोग एक ऑर्डर करते हैं तो आज घर पे आ जाता है ब्लिंकिट के ज़रिए, सबको पता होगा। तो ये सब राजीव गांधी जी की सोच थी जिसका पालन पोषण आप लोग आज कर रहे हैं। अब बात करती हूँ आज हम लोग यहाँ आए क्यों हैं। देखिए, महिलाओं को जिस तरह के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुना है आपने सबने जी। राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। उनके साथ मैं भी थी उस यात्रा में। हर आदमी यही कहता था कि महिलाओं के लिए कुछ करिए, महिलाओं के लिए कुछ करिए। तो उन्होंने 3 न्याय की मांग की: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में 40% प्रियंका जी ने जिस तरह से विधानसभा में लड़ा दिया, हमें मिल गया। अब आर्थिक और सामाजिक कैसे हम अपना सुदृढ़ कर सकते हैं। आर्थिक, आप कभी भी अपने पति, अपने भाई, अपने बच्चों से ही पैसा मांगते हैं, हमेशा आपके हाथ यूं रहते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी ने ये सोचा कि आर्थिक न्याय की बात होगी कैसे। जब आप कमाएंगी, आपके हाथ 2 पैसे आएंगे। तो एक हम लोग ने एक मशीन शुरू किया है, आज हम वितरण भी करेंगे। कई जगह वो मशीन लगना है जिससे रोजगार भी बनेगा और उस रोजगार से सैनिटरी नैपकिन्स की वो मशीन है बड़ी। आप अपने वहाँ बनाएंगी, आपकी जो मेहनत आना होगा वो पैसा हम लोग देंगे और आप लोग उसको गांव-गांव, गली-गली बच्चों को बांटने का काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। भी आपकी लड़ाई खत्म हो गई कि भाई कुछ पैसा आप कमाएंगे, आप काम करेंगे और इस तरह से समाज में आपका नाम भी होगा। तो सामाजिक हिस्सेदारी में भी आप अपना हाथ बढ़ाएंगे। अब स्वास्थ्य, जो आज हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारा क्यों खराब है। अधिकतर लोग कपड़ा यूज करते हैं, मासिक धर्म सबको आता है, कपड़ा यूज करते हैं। ये कपड़ा यूज नहीं करना है, ये कैंसर तक पहुंचा देता है आप लोगों को। तो इसके लिए आज एक वितरण समारोह भी रखा गया है कि आपको सब बच्चियों को हम लोग एक नैपकिन पैड्स देंगे
लेकिन ये सिलसिला बढ़ना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। इस स्कूल पे बैठ नहीं जाना कि आप बच्चों को बांट दिया गया ख़त्म, क्योंकि ये तो हर महीने महीने काम होगा। तो वृंदा जी ने मुझसे कहा भी है कि वो एक मशीन भी चाहती है कि एक मशीन यहाँ लगा दी जाए जिसमें महिलाओं को रोज़गार भी मिल जाए और आप लोग का भी काम हो जाए, इन लोग से भी हो जाए। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आज व्यस्तता ज़्यादा है, कई जगह पहुँचना है, अभी देवरिया किया है, कुशीनगर आई हूँ, अभी गोरखपुर पहुँचना है। लेकिन इस कम समय में जो आपने कितने लोग को इकट्ठा किया वो काबिल तारीफ